नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ एशिया की खास पेशकश टॉक शो में। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अमित कुमार सिंह जी और वो एक नेचुरोपैथ है। आइए चलते हैं और उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ एशिया में। सर, हमारे दर्शकों को आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं अमित कुमार सिंह हूँ। मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ। मैं पहले मुंबई था, पिछले 4 साल से मैं सिलीगुड़ी हूँ। तो अब यहीं एक नेचुरोपैथ सेटअप डालने की कोशिश कर रहा हूँ। सर, ये जो आपने खोला है मुक्ति योग, ये एक्चुअल है क्या? मुक्ति योग एक अल्टरनेट मेडिसिन का एक सेंटर है जहाँ हम नेचुरोपैथ, योगा, एक्यूपंक्चर, रेकी, इस तरह के जो भी सिस्टम, सारे सिस्टम के थ्रू हम लोगों को ट्रीट करते हैं। सर, जैसे कि आप डाइट प्लान्स भी वो करते हैं, तो ये कोरोना काल में लोगों को क्या खाने से मतलब उनकी सेहत अच्छी रहेगी और वो कोरोना से इफेक्ट नहीं होंगे? देखिए, सबसे पहली बात ये समझिए कि डाइट जो है कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि हर एक 100 माइल के बाद आहार बदल जाता है। तो आहार जो है वो आपके इन्वायरमेंट, आपके वातावरण के हिसाब से होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि राजस्थान में घी बहुत खाए जाते हैं, मगर वहाँ बहुत फैट जनरेट नहीं होता, वहाँ मिर्चियाँ बहुत खाई जाती है। इसी तरह से अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके के डाइट होते हैं। तो अभी जो कोरोना का समय है, इस समय आपको जो इम्यूनिटी बूस्टिंग का जो डाइट है उसे फॉलो करना चाहिए। और दूसरा जो अल्कलाइन फूड है, आप जितना अल्कलाइन फूड लेंगे, आपकी बॉडी उतनी अल्कलाइन होगी, एसिडिक कम होगी और आप स्वस्थ रहेंगे। सर, जैसे मुक्ति योग में आपने एक्यूपेंचर भी किया है, तो वो लोगों को बताइए कि वो क्या है और किस तरह काम करती है। देखिए, जो मुक्ति योग है उसमें हम 3 प्रोसेस से ट्रीटमेंट करते हैं: नेचुरोपैथ, योगा और एक्यूपंक्चर। तो नेचुरोपैथ में हम डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, क्लिनजिंग करते हैं बॉडी की। और योग से हम एनर्जी बढ़ाते हैं, आपके शरीर की ऊर्जा को बढ़ाई जाती है। तो योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन। योगा में मतलब योग के अंदर ही प्राणायाम और मेडिटेशन है। तो पूरी योगा के जो आसनास हैं, प्राणायाम है और ध्यान है, उनके थ्रू हम एनर्जी को बढ़ाते हैं। और एक्यूपंक्चर से हम एनर्जी को बैलेंस करते हैं। एक्यूपंक्चर जो है वो अलग अलग तरीके की होती है। तो हम 2 विधा एक्यूपंक्चर की 2 तरीके हम अप्लाई करते हैं। एक है लोकल एक्यूपंक्चर, जिसको हम लोग कहते हैं चाइनीज मेरिडियन थेरेपी, या फिर हमारे कुछ आयुर्वेदिक एक्यूपंक्चर हैं, वो हम ट्रीटमेंट में लाते हैं। और जो लास्ट और इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है वो एरिकुलर है, जो हम कानों के ऊपर नीडलिंग करते हैं और वो काफ़ी इफेक्टिव है। सर, हमने ये ईयर वाला जो फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट सुना है, तो ये क्या मतलब कैसे असरदार है और ये कैसे काम करता है? देखिए, होता है कि एक्यूपंक्चर में मतलब क्या है कि हम नीडलिंग करके ब्रेन को मैसेज देते हैं कि इस जगह हीलिंग करनी है, यहाँ ऊर्जा की आवश्यकता है। तो हम किसी लोकल पॉइंट पर जब हम लगाते हैं तो ब्रेन से वहाँ मैसेज पहुँचने में टाइम लगता है। जबकि हम कान में अगर नीडलिंग करें तो कान से ब्रेन की दूरी बहुत कम है, तो वहाँ से इमीडिएट हम ब्रेन को मैसेज भेज सकते हैं कि आप यहाँ जाकर हील करिए, यहाँ एनर्जी की आवश्यकता है, यहाँ एनर्जी ज़्यादा हो गई है या कम हो गई। 2 तरीके होते हैं एनर्जी बैलेंस करने के। या तो वहाँ टोनिफिकेशन करना पड़ेगा, सिडेशन करना पड़ेगा। यानी टोनिफिकेशन मतलब बढ़ाना पड़ेगा, सिडेशन मतलब कम करना पड़ेगा। तो यहाँ से ब्रेन को मैसेज जल्दी पहुँचती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आपके कान के ऊपर ही पूरी बॉडी बनी हुई है। हम मदर बर्थ में मदर के अंदर जिस सिचुएशन में हम रहते हैं, उसी सिचुएशन में हम कान की हमारी पूरी स्ट्रक्चरिंग की गई है और उसी हिसाब से मिल गई है। सर, ये क्या कोई पर्टिकुलर ऐसे ही डिजीज़ वाले हैं जो अगर मुक्ति योग में अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, कि या कोई भी डिजीज़, डायबिटिक पेशेंट या ब्लड प्रेशर, वो भी आ सकते हैं? देखिए, हमारे जो सेंटर है उसमें हम हर तरह के पेशेंट्स को लेते हैं। हम पेन मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं। पेन मैनेजमेंट में आपका साइटिका हो गया, माइग्रेन हो गया, बैक पेन, स्लिप डिस्क, आर्थराइटिस के पेन हो गए, नी जॉइंट हो गया, तो इस तरह के जितने भी सर्वाइकल हो गए, इस तरह के सारे पेन मैनेजमेंट हम करते हैं। और दूसरा, जितने भी हमें लाइफस्टाइल बेस्ड डिजीज़ हैं, साइकोसेमेटिक डिजीज़ कहते हैं, जो स्ट्रेस के कारण बिल्ड होता है, हम उन सब सारे ट्रीटमेंट को भी हम लोग फ्री करते हैं। सर, जैसे आप योगा की बात किए थे, तो योगा के लिए सबसे सही समय क्या होता है? देखिए, योग के लिए जो एक आदर्श स्थिति है वो सुबह की है। और अगर सुबह आप खाली पेट योग का अभ्यास करें तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। योग आप कभी भी कर सकते हैं, सिर्फ ध्यान रखना है कि आप खाली पेट हों
मगर आप सुबह करेंगे तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। सर योग और डाइट प्लान, अगर आपके पास दोनों ही है मुक्ति योगी, अगर हमने दोनों का कॉम्बिनेशन लिया एज अ ह्यूमन बीइंग तो वो हमारे बॉडी में कितना इफेक्ट होगा? देखिए समस्या यहीं पैदा होती है कि अभी जितने भी सेंटर्स या योग टीचर्स हमारे आसपास हैं वो पूरी तरह से ट्रेंड नहीं है। तो इसके कारण ही ये समस्या पैदा हो गई कि डाइट अलग है और योग अलग है, जबकि हमारे यहाँ पहले से ये चलती आ रही है कि योग के साथ आहार और विहार दो चीज़ें ऑलरेडी जुड़ी हुई है। योग, आहार, विहार। योग तो हम समझ रहे हैं, आहार हमारा डाइट हो गया और विहार हमारी लाइफस्टाइल हो गई। तो जिसको हम अलग अलग देख रहे हैं, योग में तीनों एक साथ ही है। जब तक आप इन तीनों का एक साथ समावेश नहीं करेंगे आपको रिजल्ट मिलेगा। सर जैसे कि एक्यूपेंचर, योग और ये सब, तो ये कोरोना से बचने के लिए ये चीज़ें इफेक्टिव है? बहुत ज़्यादा। वो इसलिए क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो कोरोना है वो इम्यूनिटी बेस्ड पूरा जो चल रहा है अभी, तो उसमें योग आपके एनर्जी को बढ़ा कर रखता है। आपके लड़ने की क्षमता जो है वो कई गुना बढ़ जाती है। आपके लंग्स की कैपेसिटी प्राणायाम से कई गुना बढ़ जाता है। तो आपके हर एक ऑर्गन क्या कहते हैं बहुत इम्प्रूव हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रह पाते हैं। सर जैसे सिलीगुड़ी में बहुत सारे योग सेंटर्स हैं, योग टीचर्स हैं, तो आपके नज़र में वो कितने क्वालिफाइड है या लोग उन पे कितना मतलब भरोसा कर सकते हैं? देखिए ये तो कहना गलत होगा कि जो योगा टीचर है वो कैपेबल नहीं है या फिर वो बहुत ट्रेंड नहीं है। और मेरा ये कहना है कि योग को लोगों ने बहुत आसान एक प्रोफेशन बना लिया है। योग आसान है तब जब आप पूर्ण रूप से प्रशिक्षित हों। योग में सिर्फ जब आप किसी को ट्रीट करने लगते हैं योगा के थ्रू, तब आप इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि किस आसनास को किसे नहीं करवाना है, किस स्थिति में आपको आसनास नहीं करने चाहिए। हर एक आसनास के एक विपरीत आसन होते हैं, काउंटर आसन होते हैं, वो आपको कब करवाना है, इन सब चीज़ों का ज्ञान रखना बहुत ज़रूरी है। सर जैसे कि आप ये मुक्ति योग को मतलब और बढ़ाना चाहते हैं तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? देखिए अभी तो हम एक सेंटर स्टार्ट कर रहे हैं। कोरोना से पहले सेंटर थी सिटी सेंटर में, मगर वो बंद हो गई। कोरोना के कारण हमने बंद कर दिया क्योंकि हमारा फिजिकल कॉन्टैक्ट का ही सारा ट्रीटमेंट था। तो अभी हम एक नया मल्लागुड़ी में स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक सेंटर। और फ्यूचर में मेरी जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट कह सकते हैं कि सिलीगुड़ी में एक वेल सेटल्ड नेचुरोपैथ सेंटर बनाना है। और वो सेंटर नहीं कहिए एक तरह से कि योग आश्रम जैसा ही रहेगा, उसमें नेचुरोपैथ और अलग अलग विधाएं भी रहेंगी। मगर वहाँ आप अपने आप को जान पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि हम जिस ओर भाग रहे हैं उस भागने में जो हम खुशी ढूंढ रहे हैं या आनंद ढूंढ रहे हो हमें मिल नहीं रहा है। तो हम उस सेंटर में आपके फिजिकल, मेंटल और इमोशनल बैलेंस की बात करें। सर सिलीगुड़ी में तो ऐसे मुक्ति योग या नेचुरोपैथ तो है नहीं, तो अगर आसान भाषा में आप दर्शकों को समझा पाए तो ये आप इसे कैसे इलेबरेट करेंगे? नहीं, सिलीगुड़ी में और भी बहुत सारे सेंटर काम कर रहे हैं, मगर मैं इसे और थोड़ी व्यापक पैमाने पर करना चाह रहा हूँ। थोड़े से एक नई सोच के साथ करना चाह रहा हूँ। इसमें बहुत सारे नए इक्विपमेंट्स आ गए हैं जिसको आप यूज़ करके और आसानी से लोगों को इसका लाभ पहुंचा सकते हैं। तो हमारा मकसद यही है कि जो वर्ल्ड वाइड नई नई चीज़ें, नया नया इन्वेंशन हुआ है जो हमारे योग को, हमारे नेचुरोपैथ को या एक्यूपंक्चर को हेल्प कर सके, उन सारी चीज़ों को लाकर लोगों को फायदा पहुँचाए। तो सर ये ट्रीटमेंट कैसे करेगा एक पेशेंट को अगर वो ट्रीट कर रहा है तो? देखिए हमारे यहाँ जो भी पेशेंट आएगा हम उनको पहले तो उनका काउंसलिंग करते हैं, हम उनकी समस्याओं को समझते हैं, उनकी हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री के बाद, हिस्ट्री में जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो हम उनकी पूरी दिनचर्या क्या है, उनका लाइफस्टाइल क्या है, अप्रोच क्या है, वो किस माइंडसेट के पर्सन हैं, इन सब की जानकारी के बाद फिर हम उनके लिए ट्रीटमेंट डिजाइन करते हैं या उसका प्रोटोकॉल तैयार करते हैं। उसमें उनको कौन कौन सा योग करना चाहिए, कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए, वो हम डिजाइन करते हैं। नेचुरोपैथ में वो घर में कौन कौन सी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं या हमारे सेंटर में आकर वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं, तो उसकी क्या उपलब्धता है वो हम बताते हैं उनको। और फिर तीसरा जो है वो एक्यूपंक्चर का है, वो उसकी सिटिंग होती है कि आप लगातार 5 दिन आइए हमारे यहाँ, फिर अल्टरनेट डे आना है आपको, फिर वंस ए वीक आना है। इस तरह से आपकी एज के हिसाब से, आपके रोड की कंडीशन के हिसाब से वो डेज डिसाइड होते हैं।
तो सर ये मतलब अगर कोई पेशेंट आ रहा है तो उसे वो एडमिट होना पड़ेगा वहाँ, कि वो ऐसे घर से ट्रीटमेंट ले सकता है? नहीं, अभी जो हमारे यहाँ जो हमारा सेंटर है वो एक तरह से कह सकते हैं ओपीडी जैसा है कि आप आएंगे, ट्रीटमेंट लेकर घर जाएंगे। हम जो आपको पहले बताए थे कि एक बृहद हमारा एक प्लान है जिस पर हम काम कर रहे हैं कि हाँ एक बड़ा नेचुरोपैथ योगा सेंटर बनाया जाए। वो रेजिडेंशियल होगा जहाँ आप आएंगे तो एक तरह से अंदर आने के बाद आपको बाहर निकलने के लिए पास की आवश्यकता पड़ेगी, और जब पास मिलेगा तभी आप बाहर जा सकते हैं। तो उस तरीके की प्लानिंग है जिसको लेकर हम काम कर रहे हैं। सर ऐसे तो रिहैब्स में ही होता है, तो ये क्या रिहैबिलिटेशन सेंटर टाइप होगा? नहीं, ये रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं है। ये एक तरह से आपके जीवन को बेहतर करने का तरीका है, आपके जीवन को ऊपर उठाने का तरीका है। सर नेचुरोपैथ आपके अकॉर्डिंग एक पेशेंट ही ले सकता है, या जो आम लोग हैं जो स्ट्रेस में जी रहे हैं या अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत थकान महसूस करते, क्या वो भी आ सकते हैं? देखिए, नेचुरोपैथ जो है वो उसका कॉन्सेप्ट पहले समझिए। आप एक गाड़ी लेते हैं और उसे समय से आप सर्विसिंग करवाते हैं, उस पर ध्यान रखते हैं कि कौन सा फ्यूल यूज़ होगा। पेट्रोल गाड़ी है तो पेट्रोल डालते हैं, डीजल गाड़ी है डीजल डालते हैं, मगर आप शरीर के साथ ऐसा सोचते ही नहीं हैं। शरीर को भी आपको सर्विसिंग में डालनी चाहिए, शरीर को भी शुद्ध करने की आवश्यकता है। शरीर में भी टॉक्सिन स्टोर हो रहे हैं, जो विषाक्त पदार्थ है आपके शरीर में जमा हो रहा है, उसे बाहर निकालने की आवश्यकता है। तो इसके लिए नेचुरोपैथ आप हम सबको जाना चाहिए। आप साल में एक बार नेचुरोपैथ कहीं भी आप जाएं, खुद को डिटॉक्स करें और अपने आप को रिजुमिनेट करें और फिर से अपने काम में, अपने जीवन में आनंद लें। सर ये आप आनंद इतना वो कर रहे हैं तो हमारे दर्शकों को प्लीज़ इसकी मीनिंग समझाइए। देखिए, जब मैं आनंद की बात करता हूँ तो आनंद का जो परिभाषा है वो अनंत की ओर है। आनंद हम उसे कहते हैं जो जितना मिले उतना कम लगे। हम खुशी को भी आनंद समझ जाते हैं, क्योंकि खुशी जो है उसकी अंत जो है वो दुख की ओर होती है, और आनंद की कोई सीमा नहीं है। आनंद जो है वो अनंत है। तो इसको हम और बृहद पैमाने पर समझ सकते हैं, मगर ये समझिए खुशी जो है एक दुख पर ख़त्म होता है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको बंगाली रसगुल्ला बहुत पसंद है, आपको पहले रसगुल्ला खिलाई जाए जो बेस्ट दुकान से लाई गई हो और बहुत बेहतरीन है। जब आप उसे खाते हैं तो आप बहुत खुशी महसूस करते हैं और आपको लगता है शायद एक और मिल जाए। जब आपको एक और दे दिया जाए तो आप समझेंगे कि आपको एक और मिल गया, फिर दोबारा तीसरा चौथा, मतलब पांचवें के बाद आपको दुख पैदा होना स्टार्ट हो गया। तो ये सुख जो है एक लिमिट के बाद दुख पैदा करता है, मगर आनंद जो है वो अनवरत जितना मिलता जाए आपको अच्छा लगता है। तो सर ये आपके मतलब जो सेंटर है कब से ओपन हो जाएंगे और सिलीगुड़ी के दर्शक कब से वो विजिट कर पाएंगे? जो हमारा ओपीडी है जो मलापुर में स्टार्ट कर रहे हैं वो शायद 14 जैन के बाद 16 को हम स्टार्ट कर लेंगे, और फिर जो हमारा बड़ा पैमाना है वो अभी कुछ डेडलाइन नहीं है, हम उस पर प्लानिंग कर रहे हैं। हम लैंड सर्च कर रहे हैं कि कोई हमारे पास नेचुरल स्पेस मिले जहाँ हम प्रकृति की गोद में रहकर ये आश्रम जैसा कुछ हो पाए। सर जो ये आपका ओपीडी टाइप है, तो यहाँ पे अगर कोई योग करने आ रहा है तो फिर कोई वहाँ पे योग सेंटर है या फिर आपको उसे घर करना पड़ेगा अपने? देखिए, दोनों स्थितियाँ वहाँ रहेंगी। आप घर पर चाहें तो आप ट्रेनिंग लेकर घर पर भी कर सकते हैं, या हमारे यहाँ 4-5 लोगों की करने की व्यवस्था रहेगी, 4-5 लोग के ग्रुप में आकर लोग कर सकते हैं। सर कोविड काल में एक मुफ्त योग की तरफ से लोगों को फ्री एडवाइस जो सरकारें बता रही हैं उस सारी पैमानों का आप अनुकरण करिए, मास्किंग करिए, सैनिटाइज करिए जब आप भीड़ में रहते हो, और सबसे बड़ी बात कि आप वैक्सीनेट हो। सर नहीं डाइट प्लान पूछ रहे थे हम। नहीं, डाइट क्या का ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं। देखिए, जैसे हम लोग जो एडवाइस करते हैं उसमें हम कहते हैं कि जो आपका किचन है वो बेस्ट स्टोर है आपके लिए, आपके फिटनेस के लिए, आपके हेल्थ के लिए। आप उसका सदुपयोग करिए। आप समय से खाना खाइए, आप समय से सही तरीके से पानी पीजिए, आप हल्दी का उपयोग करिए। हम लोग कहते हैं कि अगर ऑर्गेनिक हल्दी हो तो आप रात में दूध में डालकर दूध हल्दी पी सकते हैं। सुबह खाली पेट हल्दी और थोड़ा गर्म पानी के साथ ले सकते हैं, ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इस तरह की जो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका आप किचन में ही सदुपयोग करके आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखें। सर मेडिसिन से और ये नेचुरोपैथ में डिफरेंस क्या है? देखिए, हर एक साइंस की हमारे जीवन में आवश्यकता है। आप किसी भी साइंस को नकार नहीं सकते हैं, चाहे वो एलोपैथ हो,
हम होम्योपैथ हो, आयुर्वेद हो, सबकी अपनी उपयोगिता है। हर एक पैथी अपने हिसाब से आपको मदद पहुंचा रही है, मगर नेचुरोपैथ आपको प्रिवेंटिव अप्रोच देती है, आपको बीमार पड़ने से ही रोक रही है। तो इसलिए नेचुरोपैथ किसी भी पैथी का सब्स्टिट्यूट नहीं है, और कोई भी दूसरा पैथी नेचुरोपैथ का सब्स्टिट्यूट नहीं है। सर जैसे कि रेकी भी है आपके यहाँ पर, तो आप उसे इलेबरेट कर पाएंगे मतलब? रेकी जो है वो एक तरह से एनर्जी बेस्ड ट्रीटमेंट है। वो हम आपके एनर्जी को, आपके जो चक्रास हैं, उन चक्रास को एक्टिवेट करते हैं, और उसके थ्रू आपके उस चक्रास के सराउंडिंग में जो ऑर्गन है उससे हील करते हैं। सर ये जो प्रोसेस में कितना टाइम लगता है अगर कोई आए रेकी के लिए, और उसे हीलिंग के लिए कितना टाइम लगेगा? देखिए ये तो उस व्यक्ति के एनर्जी पर निर्भर करता है कि वो व्यक्ति कितना एनर्जेटिक है, उसकी एनर्जी का सोर्स कितना है। तो पहले उसकी एनर्जी इम्प्रूव करनी पड़ेगी, और जितना ही उसका एनर्जी इम्प्रूव होगा वो इतनी जल्दी हीट हो जाएगा। तो सर गुजारिश करते हैं सिलीगुड़ी वासियों से मुक्ति योग में ज़रूर आए, और सर आपसे अलविदा लेते। थैंक यू फॉर कमिंग इन थैंक यू, सेशन। नमस्कार नमस्कार। सर लास्ट आप दर्शकों को कुछ संदेश दे दीजिए। स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।